नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 3, 4 और 5 सितंबर के हम कंप्लीट करेंगे, प्लस हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ ही एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो मध्य प्रदेश जीके से संबंधित होंगे। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बोला थी और इस बार भी बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स कम होता है, ओके। इसलिए आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि डेली का वीडियो है। डेली में क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो काम के नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए हम आपको बेवजह का मटेरियल प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं। जो काम की बातें होंगी वही आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग ये ना सोचे कि एक बार आया करंट अफेयर्स अब नहीं आएगा। इसमें जो भी कोई करंट अफेयर्स होता है, मतलब एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन होना चाहिए। तो वो जो भी कंप्लीट हुआ करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन एक दिन 2 दिन में, तो वो उसके साथ हम वीडियो आपके लिए पूरी लेकर आया करेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें ट्विटर, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टा की स्टोरी देखना ना भूलें, जिससे हमारी किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको सबसे पहले वहां प्राप्त होगी। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और डोंट फॉरगेट दिस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मध्य प्रदेश में महिलाओं से संबंधित कानूनी मुद्दों पर विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कब किया जाएगा? 14 सितंबर को किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन प्रदेश में सभी स्थानों पर, ठीक है, विशेष जो सरकारी कार्यालय हैं विधिक से संबंधित, वहां पर 14 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और 14 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। किस शहर में करीब लगभग 35 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत ठोस अपशिष्ट इकाई के तहत हाल ही में प्लांट तैयार किया गया है? आप इसे बोल सकते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का कहाँ निर्माण किया गया, प्लांट तैयार किया गया? तो राइट आंसर होगा इंदौर में। आप लोगों को पता है इंदौर स्वच्छता कैटेगरी में लगातार चौथी बार टॉप पर रहा है पूरे देश में, ओके। तो इसका कारण क्या है? इंदौर में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, मतलब कचरे का जो प्रबंधन है, उसको रिसाइकिल करना, उससे ऊर्जा उत्पन्न करना, उससे खाद बनाना, इसका एक बहुत ही शानदार मॉडल है, जिसकी वजह से इंदौर इस लिस्ट में हर बार टॉप करता है। और इसी दिशा में एक और कदम ये है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट, ओके। तो ये आप याद रखिए कहाँ स्थापित किया गया हाल ही में? तो ये स्थापित किया गया है इंदौर शहर में। हाल ही में पॉक्सो एक्ट अनुसंधान एवं वितरण विषय पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? देखिए, जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत ये विमोचन किया गया है नरोत्तम मिश्रा के तहत। किसके तहत? किसने किया है? नरोत्तम मिश्रा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। जो बच्चे हैं उनका जो शोषण होता है उससे संबंधित इस विषय में क्या किया गया? अनुसंधान और विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। फसल बीमा योजना के तहत एक फसल जो सीजन होता है उसमें सर्वाधिक क्या कर बना है? देश का पहला राज्य बना है। लगभग 4000 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। एक और चीज याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना आई थी, या जिसे ही स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना भी कहा जाता है, इसमें भी इसके कार्यान्वयन में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसमें पंजीकरण करवाया था। उसमें भी देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश ही रहा था। तो दोनों योजनाओं को आप याद रखेंगे। संजय जैन को हाल ही में राष्ट्रपति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जो शिक्षक है संजय जैन, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये किस जिले के शिक्षक हैं? तो राइट आंसर होगा ये हैं टीकमगढ़ जिले के। कहाँ के हैं संजय जैन? टीकमगढ़ के शिक्षक है। और इनके कार्यों के लिए इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 5 सितंबर को ऑनलाइन वितरित किए गए राष्ट्रपति सम्मान 2020 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर किस जिले के शिक्षक विकास महाजन को वर्ष 2020 के राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए विकास महाजन देवास जिले के, ठीक है।
जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर, उसी के अवसर पर इन्हें राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देवास जिले के विकास महाजन। क्या होता है देखिए, जो पुरस्कार मिलता है आपका, उसमें कुछ रियायतें होती हैं, किराए में छूट मिलती है, ठीक है, वेतन वृद्धि होती है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं केंद्रीय विद्यालय में एक कोटे के तहत नियुक्ति दी जाती है। इसी तरीके से राष्ट्रपति सम्मान में भी होता है, ठीक है। संजय जैन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का निर्माण किया गया है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा ये। तो ये स्थापित किया जाएगा कहाँ? भोपाल में। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ स्थापित होगा? भोपाल जिले में। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं। मादक पदार्थों के मामलों का निराकरण करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कहाँ किया गया? तो ये इंदौर जिले में किया गया है। गायक लता मंगेशकर का जन्म किस जिले में हुआ? इंदौर जिले में हुआ है। मेघदूत गार्डन, रजवाड़ा, लाल बाग पैलेस, बड़ा गणपति, अन्नपूर्णा आदि किस जिले में स्थित हैं? तो ये इंदौर जिले में स्थित है। सभी पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। ओके, महेश्वर को पवित्र शहर कब घोषित किया गया था? तो ये 2014 में पवित्र शहर घोषित किया गया है। हेहाय वंशी राजा सहस्त्रार्जुन द्वारा महेश्वर की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महेश्वर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला पॉइंट है सहस्त्रार्जुन के द्वारा। और ये किस वंश के राजा थे? तो हेहाय वंशी राजा थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होम क्वारंटाइन हुए लोगों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कमांड कंट्रोल रूम का गठन किया जाएगा, ठीक है। सभी के सभी जिले जो है अपने 53 उनमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 फरवरी 2016 को। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा एक सीजन में बीमा राशि प्रदान की जा रही है, मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। तो अब जो बीमा की जो योजना होती है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसका प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, इससे क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या इसकी प्रीमियम की दर होती है, सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आपको एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 18 फरवरी 2016 को। सदर मंजिल कहाँ पर है? ये भोपाल में है। म्यूजियम बनाया जाएगा, यह भोपाल में स्थित है, जहाँ भोपाल के इतिहास को संजोए रखा जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसमें 14 करोड़ की लागत से भोपाल के इतिहास को समर्पित यह संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है। सदर मंजिल को क्या बनाया जाएगा? अब एक संग्रहालय बनाया जाएगा जहां पर भोपाल के इतिहास से संबंधित सभी चीजों को संजोकर रखा जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ओके। ये जो सदर मंजिल है 13वीं शताब्दी की है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। जितेंद्र सिंह चौहान उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नए सीईओ बने हैं। याद रखिएगा, उज्जैन स्मार्ट सिटी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए जितेंद्र सिंह चौहान। स्मार्ट सिटी प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? तो 7 शहरों में लागू है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सतना, सागर और ग्वालियर, ठीक है। ये भी मत भूलिएगा आप लोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। आपको पता है अतिरिक्त कार्यभार जो है आनंदीबेन पटेल को प्राप्त है, और ये राज्यपाल कहाँ की हैं? तो ये हैं अभी यूपी की, और एमपी का भी प्रभार इन्हीं के पास है, तो याद रखिएगा ये। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पूर्वी निमाड़ या खंडवा जिले में, खंडवा जिले को ही क्या बोलते हैं? पूर्वी निमाड़। और पश्चिमी निमाड़ किसको बोलते हैं? खरगोन जिले को बोलते हैं। तो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। खंडवा जिले का निर्माण 15 अगस्त 2003 को किस जिले से अलग होकर किया गया? बुरहानपुर जिले से अलग कर किया गया था। इंदिरा सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये है खंडवा जिले में, ठीक है। दादा धुनी वाले और संत सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कब की गई? 2014 में। कहाँ की गई? खंडवा में। 2014 खंडवा। किशोर कुमार गायक की जन्मस्थली कौन सी है भाई? तो ये खंडवा के ही हैं। कौन? गायक किशोर कुमार। 1939 में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? नीमच में। कहाँ स्थापित किया गया? सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर नीमच में स्थापित किया गया। और वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके एपी महेश्वरी, ठीक है। कौन है? एपी महेश्वरी है। और इसके हाल ही में महानिरीक्षक कौन बने? डेली करंट अफेयर्स में बताती हूँ आपको, पीएस रानी पसे, ठीक है, तो भूलिएगा मत। 3 जून 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? नीमच जिले से ही हुआ था। जीरन का किला किस जिले में स्थित है? तो ये नीमच जिले की एक तहसील है। कौन? जीरन, यहीं पर स्थित है जीरन का किला।
भगवानपुरा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो ये नीमच जिले में स्थित है। शमसुद्दीन औलिया का उर्स किस जिले में भराता है या लगता है? तो ये नीमच जिले में लगता है। पुरातत्वविद वाकड़कर मोधे का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये नीमच जिले में हुआ था 4 मई 1919 में। 4 मई 1919 में। खंडवा में ममलेश्वर मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मंदिरों से जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये की गई थी अहिल्याबाई के द्वारा। खंडवा में ममलेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। कौन है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री? डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल जिले का निर्माण 1972 में किस जिले से अलग करके किया गया था? सीहोर जिले से। ये 1972 से पहले सीहोर जिले की एक तहसील था भोपाल राजधानी। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया? भोपाल में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये भोपाल जिले में स्थित है। प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे छोटी मस्जिद क्रमशः ताजुल मस्जिद और ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? भोपाल जिले में। इसरो उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा भोपाल जिले में। अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस गायक ने सर्वाधिक गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन है? तो ये है लता मंगेशकर। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? लता मंगेशकर। और बाकी जो ऑप्शन दिए वो सभी मध्य प्रदेश के गायक हैं, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से पुरस्कार लता मंगेशकर को प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भारत रत्न कब मिला? 2001 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला? 1989 में। कब मिला? 1989 में। ओके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। कब की गई थी? 1984 में। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? इंदौर। कौन है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी? इंदौर। भगवान शिव का ओमकारेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह है खरगोन में। ओमकारेश्वर खरगोन, महेश्वर खंडवा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इनमें। निम्न में से किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है क्या? भारतीय आत्मा के नाम से। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महेश्वर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो अभी हमने देखा कहाँ है? खंडवा में है महेश्वर। कौन सी बोली मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है? राइट आंसर बुंदेली। बोलियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखिएगा। बुंदेली बोली जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस नगर निगम में कोविड-19 के मेडिकल वेस्ट के लिए पीले कलर के डस्टबिन का उपयोग किया गया? तो राइट आंसर होगा इंदौर नगर निगम। ओके, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा संस्थान इंदौर जिले में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर होगा शूटिंग एकेडमी। शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। ओके, याद रखिएगा IIM, IIT और लेजर परमाणु अनुसंधान संस्थान इंदौर जिले में स्थित हैं। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र एवं वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये दोनों ही स्थित है इंदौर जिले में। कहाँ स्थित है? इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये भी है आपके इंदौर जिले में। मौसम वेधशाला इंदौर जिले में। चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो ये होता है जानापाव पहाड़ी से। कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी से। रालामंडल प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है इंदौर जिले में। किस जिले में स्थित है? इंदौर जिले में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये बाबई होशंगाबाद में। बाबई गांव है और किस जिले में है ये बाबई गांव? होशंगाबाद जिले में है। क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर है आपका, सुश्री पूनम शर्मा से संबंधित कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, सत्य कथन चयन करना है आपको। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आंसर जरूर कीजिएगा, जो भी आंसर हो। ठीक है, और इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग कोशिश करोगे तो वो अच्छे से उसे कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक और आपको क्लियर कर देती हूँ। एक और जो क्वेश्चन मुझे लगता है शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको, जो मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है, उन्होंने किस खेल को, हॉकी को
सभी राज्यों सभी जिलों के और जो स्कूल पाठ्यक्रम है उसमें अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए घोषणा की है और निर्देश दिए। ठीक है, किसको शामिल किया जाएगा पाठ्यक्रम में? हॉकी को। और जो स्कूलों के बेकार पड़े जो परिसर हैं उसमें क्या बनाया जाएगा? हॉकी के लिए मैदान बनाया जाएगा, जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो डेवलप की जाएंगी। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।